हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास। जो लास्ट क्लास में हमने किया था, लेजर अकाउंट पढ़ा था। तो लेजर अकाउंट में हमने सीखा था बेटा किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है, और पोस्टिंग से रिलेटेड हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करते हैं, किसमें? लेजर में। और कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, किसमें? लेजर बुक में। लेजर बुक में हम हर एक टाइप के एंट्री से रिलेटेड अकाउंट सेपरेट बनाते हैं, और अगर एक भी एंट्री किसी भी एंटिटी से रिलेटेड हो, उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट लेजर में खोलते हैं। तो लेजर क्या होती है? एक प्रिंसिपल बुक होती है। इसमें क्या होता है? सारे अकाउंट्स खोले जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली कितने टाइप की लेजर्स बनाई जाती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? एक तो कहा था मैंने आपको, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर। सो जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उन सब की डिटेल जो होती है वो डेटर्स लेजर में होती है। और जो भी हमारे पास है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मींस जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, जो माल हमने उनसे खरीदा होता है, उनके सारे जो अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स होती है वो किस में होती है? क्रेडिटर्स लेजर में। और फाइनली मैंने कहा था जो इन दो के बगैर जितने भी इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, असेट्स और लायबिलिटीज, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बगैर जितने भी है वो आते हैं किस में? जनरल लेजर में। तो कल हमने सीखा था कि हमारे पास जर्नल थी, और उस जर्नल से हमने ट्रांजैक्शंस को किया था पोस्ट, किसमें? लेजर में। तो पोस्टिंग आपने बेटा जी सीखी होगी किस तरीके से करते हैं। तो पोस्टिंग हमने कल की थी। अब आगे देखेंगे आज बैलेंसिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा था हमने कल, देख लीजिए। तो देखिए मेरे पास कैश अकाउंट मैंने एक उसमें से उठाया था। ये क्वेश्चन वही कंटिन्यू चलेगा बेटा। एक जो अभी हमारे जो ये लेक्चर सीरीज चलेगी, इसमें हम यही प्रॉब्लम लेके जर्नल को हमने देखा, इसी प्रॉब्लम को देख के हम लेजर देखेंगे, और इसी प्रॉब्लम को देख के हम ट्रायल बैलेंस को देखेंगे, ठीक है। आपको बात समझ आई? आपको जर्नल भी इसी पे दिखा जाएगा, लेजर भी इसी पे, और ट्रायल बैलेंस भी। हम आपको इसका फोटो जो है क्वेश्चन का, वो हम आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि कैश अकाउंट है। इसके बाद जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसका आपको पहले क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद हम उसके साथ-साथ उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जर्नल भी बनेगी, लेजर भी बनेगी, और उसके बाद उसी बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बिकॉज़ दे आर वेरी मच कनेक्टेड। ट्रायल बैलेंस इज़ कनेक्टेड विद द लेजर, लेजर इज़ कनेक्टेड विद द जर्नल, फाइन। बिकॉज़ इनकी सीक्वेंस मेंटेन ज़रूरी रखनी। पहले जर्नल बनेगी, फिर उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो देखिए कि हमारे पास एक कैश अकाउंट है। कल हमने क्या किया था? तो हमारे पास पहली जर्नल एंट्री जो कल हमारे थी, जो आपके पास ऑलरेडी नोट डाउन किया होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने उसको डिस्कस किया था। हमारे पास एक एंट्री हुई थी। मैं आपको यहीं से मेरे पास आज लेजर बनी है, मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी बताता हूँ कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास लेजर है, आपको जर्नल एंट्री निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे। यहाँ पे मेरे पास कौन सा अकाउंट मैं बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ कैश अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मैंने कल कहा था टू कैश या बाय कैश कहीं से नहीं आएगा। अब कैश अकाउंट यहां पे है। अगर आपको जर्नल एंट्री इसे डिराइव करनी होगी, कैसे करेंगे? कैश बेटा जी क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। सर हमारे पास यहाँ पे ये वाला साइड कौन सा है? डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। ये वाला साइड कौन सा है? क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास कैश अकाउंट की लेजर तैयार है, कैश अकाउंट बना हुआ है लेजर में। अगर मुझे उससे जर्नल बनानी होगी, देखो कैसे बनाते हैं। तो ये कैश अकाउंट है, हाँ है। तो कैश अकाउंट क्या हुआ है? कैश अकाउंट यहाँ इस कौन सा साइड है कैश अकाउंट का? डेबिट साइड। तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा, कैश अकाउंट को क्या करूंगा? मैं डेबिट करूंगा, और क्रेडिट करूंगा ये वाले साइड के सारे एंट्रीज टू कैपिटल अकाउंट। देखो हो गई इसकी सारी सबकी जर्नल एंट्रीज टू कैपिटल अकाउंट, हो गया ना। देखो कैश क्या हुआ है? कैश अकाउंट है ना, मैंने कैश अकाउंट का लिया डेबिट, और ये सारी एंट्रीज क्या करूंगा? क्रेडिट। यहां पे ये सारी एंट्रीज क्या करूंगा? डेबिट। और कैश को क्या करूंगा? क्रेडिट। तो हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज। देख लीजिए अभी दूसरी बात, दूसरी ट्रांजैक्शन है। मैं क्या, जैसे जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? कैश अकाउंट फिर से डेबिट होगा, और यहां से टू सेल्स अकाउंट बनेगा। कल तो इसी से हमने बनाया था ना, शाबाश। अब कैश अकाउंट फिर से डेबिट होगा। अमाउंट आप लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए जरूरत, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, टू सेल्स अकाउंट दूसरी एंट्री हो गई यहां पे, ठीक है बेटा। और उसके बाद है कैश अकाउंट टू मोहन's अकाउंट। सो कैश अकाउंट टू मोहन's अकाउंट। इसी तरीके से आपको यहां की भी एंट्रीज देखनी है। तो यहां पे क्या बेटा हुआ है? ये क्रेडिट आइटम्स है, ये सारे क्रेडिट साइड के हैं। तो कैश यहां पे क्रेडिट होगा, ये एंट्रीज हमें डेबिट करनी है। मैं देखो क्या करता हूं, यहां पे देखिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट किया क्योंकि कैश यहां पे क्रेडिट आया था। उसके बाद क्या है बेटा? फिर से क्या करना है? परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने कल जर्नल एंट्रीज की थी एग्जैक्टली ऐसे ही की थी, टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट,
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरीके से कल हमने इससे पोस्ट की थी, तो मैंने आपको दिखाया कि वापस हम कैसे जर्नल प्रिपेयर कर सकते हैं। किससे? अगर आपको लेजर कोई दिया हुआ है तो वापस आप जर्नल बना सकते हैं। तो कल हमने बेटा जी ऐसा ही किया। देखिए क्या किया था हमने, कैश को मैंने क्या कहा था कल आपको, कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। सर हम भी इसको डेबिट ही करेंगे। किस साइड में डाला हमने? डेबिट साइड से, लेकिन इसका अपोजिट हमने लिखा। अपोजिट क्या था इसका? कैपिटल अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे नाम किसका लिया? टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि कैश का ही अकाउंट बना रहे हैं ना। इसका मतलब है जो यहाँ पे कैश है ना, कैश अकाउंट यहाँ पे सारी जगह पे डेबिट हुआ है और ये एंट्रीज उस समय क्रेडिट हुई है। यहाँ पे कैश अकाउंट इस वाले एंड साइड से कैश अकाउंट सारे जगह पे जर्नल में क्रेडिट हुआ होगा और ये एंट्रीज डेबिट हुई होगी। फिर जब हम जर्नल में से देखते हैं तो जर्नल का फिर अब यहाँ पे अपोजिट लेते हैं। देखिए कैश यहाँ पे मेरे पास क्या है? डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने क्या किया है? कैश अकाउंट को डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है और सेल क्या हुआ है? क्रेडिट। तो मैं भी कैश को डेबिट ही करूंगा, लेकिन किस नाम से? टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे भी क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो मैंने लिखा कैश, यहाँ पे क्या आया? टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मैंने भी कैश को डेबिट ही किया। किसके नाम से? मोहन के नाम से। अब यहाँ पे देख लीजिए कैश यहाँ पे क्या हुआ है? क्रेडिट। तो मैंने भी क्रेडिट ही किया, लेकिन किस नाम से? बैंक के नाम से। कैश यहाँ पे क्या हुआ? क्रेडिट। मैंने भी डाला क्रेडिट साइड से, लेकिन किस नाम से? परचेज के नाम से। यहाँ पे भी कैश क्या हुआ है? क्रेडिट। मैंने भी किया क्रेडिट, लेकिन किस नाम से? ड्राइंग्स के नाम से। तो इस तरीके से हमने क्या देखी थी कल? पोस्टिंग, हाउ वी मेक द पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अभी पोस्टिंग हमारी हो गई, पोस्टिंग हमें समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें जो मेन दूसरा काम है, पहले दिन ही मैंने कहा जर्नल में हम दो चीजें करते हैं। एक होता है बेटा जी क्या हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग, और दूसरी होती है बैलेंसिंग। अब क्या करेंगे हम? बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग अब कैसे की जाती है लेजर की। लेजर में बैलेंसिंग एक अकाउंट का कैसे किया जाता है उस पर जरा गौर करेंगे। हम सब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, मैं यहां पर लेता हूं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मैं टोटल करूंगा पहले डेबिट साइड का, ठीक है। 5,70,000, 1,06,50,000 प्लस 70, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे हमारे पास 720 प्लस करेंगे 39, हो गया 59, 7,59,000 मेरा आ रहा है टोटल। किस साइड से? डेबिट साइड से। मैं आ गया आप क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड से आ रहा है 4,50,000, 4,55,000। तो मेरे पास यहाँ से आ रहा है 4,55,000, ठीक है। मैंने पहले बैलेंसिंग, सिंपल प्रोसेस है। आपने लेजर में पोस्टिंग की, अब आपको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। क्या करना है? पहले डेबिट साइड का टोटल किया, फिर आपने बेटा जी क्रेडिट साइड का टोटल किया। मैंने डेबिट का भी टोटल लिया और क्रेडिट का भी टोटल लिया, ठीक है। तो अब क्या मैंने देखा, दोनों में से बड़ा कौन है? 4,55,000 है क्रेडिट साइड से और डेबिट साइड से है 7,59,000। तो बड़ा कौन है? 7,59,000 ही। तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइड उसे लिखूंगा बड़ा वाला साइड जो है। मैंने यहां से ऐसे लाइनें दो डाली, इसकी सिमेट्री यहां से भी रहनी चाहिए। इसके सीध में मुझे यहां पे दो लाइनें डालनी है ऐसे। मैंने यहाँ पर डेबिट टोटल कितना, दोनों में से बड़ा कौन है? डेबिट साइड। तो मैंने यहाँ पे लिखा 7,59,000 और यही बड़ा साइड मुझे यहाँ पे भी लिखना है 7,59,000, ठीक है। तो जो दोनों में से बड़ा है वो मैंने उस साइड से डाल दिया, जो बड़ा है दोनों साइडों से वही लिखा। अब क्या करना है? अब छोटा साइड इसमें से कौन है? छोटा सा साइड क्रेडिट साइड है, तो बैलेंस उसी साइड से पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा क्या, जब हम बैलेंसिंग करते हैं ना लेजर की, और अगर आपको डेट्स दिए होंगे तो हमेशा एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको क्लोज करते हैं। उसकी बैलेंस कब की जाती है? क्लोजिंग डेट पे। क्लोजिंग होता है एट द एंड ऑफ द मंथ। जैसे कि मेरे पास है अप्रैल 30, ठीक है। तो अप्रैल 30 पे मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। CD स्टैंड्स फॉर कैरी डाउन। कैसे निकालेंगे बैलेंस BD? तो मैं सिंपली यहां पे समझाने के लिए, क्या है आपका डेबिट में था 7,59,000 और क्रेडिट में कितना था? 4,55,000, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम जब माइनस करते हैं, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने किया हुआ है, अगर इनको माइनस करेंगे 9,5 तो हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 3, तो 3,04,000 यहाँ पे बैलेंस CD आएगी। 3,04,000 यहाँ पे क्या आ गई? बैलेंस CD। बैलेंस हमेशा उसी साइड से पड़ता है जो साइड छोटा होता है। तो बैलेंस CD किस साइड से पड़ी? क्रेडिट साइड से, क्योंकि छोटा साइड कौन सा था? क्रेडिट साइड। क्लियर है? तो अब इसके बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा? नेक्स्ट मंथ अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। तो मैं लिखूंगा इधर May 1, ठीक है, May 1। और यहां पे अब मुझे यही बैलेंस यहां पे डालनी है, ये फॉरवर्ड हो जाएगी अगले महीने के लिए। तो यहां पे इसको कहेंगे हम टू बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉट डाउन।
कितनी बैलेंस हमें अब निकली? 3,04,000 रुपीज, 3,04,000 रुपीज। सो इस अकाउंट में जो बैलेंस निकली वो निकली 3,04,000 रुपीज, और ये हमें कहां से आया था? कैरी डाउन अप्रैल की। ये अप्रैल, ये कहेंगे, इसको कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट इज 3,04,000। यही नेक्स्ट मंथ के लिए, May 1st के लिए बनेगी ओपनिंग बैलेंस। May 1st के लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,04,000। तो बैलेंसिंग प्रोसेस आपको समझ आया होगा। एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे। क्या मैंने कहा कि आपको दोनों साइडों से पहले टोटल करना है। मैंने डेबिट कॉलम का टोटल लिया, मैंने क्रेडिट कॉलम का टोटल लिया, इसके बगैर, क्योंकि उस समय बैलेंस नहीं होगी। तो अब मैंने देखा दोनों में से बड़ा कौन है? ये है डेबिट साइड। तो मैंने वही जो अमाउंट वहां से निकलेगा 7,59,000 डेबिट साइड से भी, और क्रेडिट साइड से भी कितना? 7,59,000। अब छोटा साइड कौन सा था? क्रेडिट साइड। सो बैलेंस किस साइड से पड़ेगी? कम जहां से होगा वहीं से आपको बैलेंस डालनी है, तब जाके इसका भी टोटल अगर करेंगे वो भी 7,59,000 आएगा। तो मैंने लिखा एट द एंड ऑफ द मंथ बाय बैलेंस CD 7,59,000 माइनस 4,55,000। इसका जब माइनस किया तो वहां से क्या बैलेंस निकला? 3,04,000। सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश अकाउंट इज 3,04,000. It will be then the opening balance for the month of May. Then it will be called as balance BD. That is 3,04,000. ये बैलेंस BD कितनी आई? 3,04,000। क्लियर है? सो बैलेंस BD जो है यहाँ पे किस साइड से आई? वो डेबिट साइड से आई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे इसको मैं स्ट्रिक करके रखता हूँ। ट्रायल बैलेंस में इसका बहुत काम हमें है। बैलेंस BD जिस साइड से आती है वो ही उस अकाउंट का बैलेंस कहलाया जाता है। अगर मैं आपको ये कहूं, मुझे बताओ कैश अकाउंट को कौन सी बैलेंस फाइनली निकली? आप कहेंगे सर कैश अकाउंट को बैलेंस निकली। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बैलेंस CD क्रेडिट साइड से निकली और बैलेंस BD डेबिट साइड से निकली। हमेशा जब भी आपको ये पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ एन अकाउंट बताओ, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द कैश अकाउंट, यू विल से इट हैज अ डेबिट बैलेंस। इट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 3,04,000। जिस साइड से BD होता है वही साइड फाइनल बैलेंस उस अकाउंट की होती है। अगरचे कि हमें कम यहां से ही पड़ा था, लेकिन फाइनली ट्रांसफर कहां हो गया? ये बैलेंस BD आ गई। तो मैं कहूंगा व्हाट इज, विच बैलेंस is the cash account, which is the balance of the cash account? What is the balance of the cash account? The balance of the cash account is 3,04,000. Which balance? Is it a debit or a credit balance? You will say sir it's a debit balance. Why you said debit balance? Because balance BD जिस साइड से होगा वही उस अकाउंट की बैलेंस का साइड डिटरमाइन करता है। बात आपको समझ आई? तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस कभी कोई अकाउंट क्या होगा, किसी कभी कभार क्या होता है कि आपका क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा किसी अकाउंट में, और डेबिट साइड क्या होगा? वो छोटा होगा। बात आपको समझ आई? डेबिट साइड बेटा जी आपका क्या होगा? डेबिट साइड आपका बड़ा होगा और क्रेडिट साइड छोटा होगा। तो उस समय क्रेडिट साइड से ही बैलेंस पड़ेगी। अगर क्रेडिट साइड ही बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है तो बैलेंस CD किस साइड पड़ेगी? वो डेबिट साइड से पड़ेगी, और फाइनली वो बैलेंस CD यहां से निकलेगी तो बैलेंस BD फिर ट्रांसफर होके इस साइड से, तो उस अकाउंट को हम बोलेंगे उसकी क्रेडिट बैलेंस है। एक बात फिर से बताते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, जिस साइड से बैलेंस BD निकलेगा उस अकाउंट की वही बैलेंस होती है। तो कैश अकाउंट की बैलेंस BD किस साइड से आई? डेबिट बैलेंस आई। तो आप कहेंगे सर इसको डेबिट बैलेंस, दिस अकाउंट हैज गॉट डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट की कौन सी बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। अगर कोई अकाउंट होगा जिसकी बैलेंस BD क्रेडिट साइड से निकलेगी तो हम कहेंगे BD बैलेंस BD निकलेगी क्रेडिट साइड से, तो हम कहेंगे उस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है, उस अकाउंट की। अगर अभी आपको कोई पूछेगा जरा बताइए कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट की कौन सी बैलेंस है, आप बोलेंगे कैश अकाउंट हैज गॉट अ डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि बैलेंस BD उसी साइड से है। बात आपको बेटा जी समझ आई? ओके, वेरी गुड। तो हमने देखा किस तरीके से हमने बैलेंस किया, किसको? एक लेजर को। इसी तरीके से हमारे पास लेजर में जितने भी अकाउंट्स होंगे उन सारे अकाउंट्स को बैलेंसिंग ऐसे ही की जाती है। यू गॉट इट? फाइन, ओके। नाउ अब एक और पॉइंट याद रखेंगे, हमने कल एक और अकाउंट लिया था, वो था कौन सा? कल हमने लिया था, जैसे कि हमारे पास था कोई और अकाउंट था, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारे पास है, या हमारे पास कोई और भी अकाउंट, जो भी आपके पास अकाउंट होगा उसकी बैलेंसिंग इसी पैटर्न पे की जाती है। सो बैलेंसिंग आपने अंडरस्टैंड किया कि बैलेंसिंग का रूल क्या है। फर्स्ट यू टेक द समेशन ऑफ बोथ द कॉलम्स, डेबिट कॉलम एंड डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम, देन यू विल सी विच वन इज द हायर, विच वन इज द लार्जर वन, so that one you will put on the both sides। वही बैलेंस आप दोनों साइड से डाल, जो अमाउंट बड़ा होगा वो दोनों साइड ऊपर डालेंगे, फिर जो साइड छोटा होगा वहां से बैलेंस CD निकलेगी, और फिर बैलेंस CD उसके अपोजिट साइड में बैलेंस BD बनेगी, और जो अकाउंट की बैलेंस BD जिस साइड से निकलती है वही उस अकाउंट की फाइनल बैलेंस साइड होता है। तो इस अकाउंट की कौन सी बैलेंस निकली? दिस अकाउंट, कैश अकाउंट हैज गॉट डेबिट बैलेंस, BD is debit side, so balance BD is how much? 3,04,000। Now we will see one very important point। So अब हम एक
ये चीज देखते हैं। सर कैश जो है, ये कैश क्या है? कैश को मैं अगर बताऊं, ये कैश क्या होता है? व्हाट इज कैश? कैश इज एन एसेट। सो अगर आपसे कोई पूछे नेम ऑफ अकाउंट इज कैश, अगर इसका हम देखेंगे ना, इसका नेचर क्या है? नेचर इसका क्या है? एज पर अमेरिकन अप्रोच इट्स एसेट अकाउंट। क्लियर है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसेट अकाउंट? एसेट अकाउंट कहता है डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, है कि नहीं? सो इसका मतलब है कैश अकाउंट है तो डेबिट साइड से इसका इंक्रीज है और क्रेडिट साइड से इसका क्या है? डिक्रीज, है ना? सो डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। देखिए बराबर आएगा कि नहीं आएगा? डबल एंट्री का रूल बराबर फॉलो हो जाएगा। डेबिट द इंक्रीज इन कैश, क्रेडिट द डिक्रीज इन कैश। क्लियर है? तो अब देखिए आपका पैसा यहां पे, मुझे अब ये पैसे, यहां से पैसे आ रहे हैं, यहां से पैसे जा रहे हैं, क्योंकि कैश की हम बात करें ना, ये वाला साइड कैश को रिसीव होगा, दैट मींस यहां से रिसीट्स है और यहां से कैश के पेमेंट्स है। तो अगर मुझे कोई पूछता है सर ये 5 लाख रुपए आपके पास कैसे आए, ये 5 लाख रुपए आपके साथ इंक्रीज कैसे हो गए 5 लाख रुपए आपके कैश में, मैं कह रहा हूं बिजनेसमैन ने कैपिटल डाला है। अगर मुझे कोई कहता है ये 70,000 आपके पास कैश कैसे इंक्रीज हुआ, मैं कह रहा हूं कि सेल हुई है। कोई मुझे पूछ रहा है ये ओवर 1,50,000 आपका कैश कैसे इंक्रीज हुआ, मैं बोल रहा हूं सेल हुई है। मुझे कोई पूछेगा ये 39,000 कैश सर फिर से इंक्रीज कैसे हुआ, मैं कह रहा हूं मैंने मोहन से रिसीव किया है। अगर मुझे कोई बोलता है 50,000 सर माइनस क्यों हो गया, कैश माई डिक्रीज क्यों हो गया 50,000, मैं बोल रहा हूं बैंक में चला गया पैसा। अगर मुझे कोई कहता है 4 लाख रुपीज माइनस क्यों हो गया सर कैश में से, मैं कह रहा हूं हमने परचेजेस किए हैं। अगर मुझे कोई कहता है कि 5,000 रुपीज कैश बिजनेस से क्यों निकला है, मैं कह रहा हूं हमने बिजनेसमैन ने ड्रॉइंग्स की है। सो सिंपल हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यू अप्लाई द रूल फ्रॉम बोथ ऑफ द अकाउंटिंग अप्रोचेस, ईदर यू टेक एन अमेरिकन और यू टेक एन इंग्लिश अप्रोच, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। सो हमने अभी तक देखी एक अकाउंट हमने उन अकाउंट्स में से देखा जिसकी हमने पोस्टिंग की, रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स की भी पोस्टिंग आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं एक और यहां पे बेटा जी लेजर ले लूं कल के ही क्वेश्चन की, मैं एक उसमें मेरे पास क्वेश्चन है, इसका फोटो लिया हुआ है, तो उसी बेसिस पे मैं एक और चीज देखता हूं। मेरे पास एक और मैं बनाता हूं। अब फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ द सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट की यहां पे पहले हम पोस्टिंग करेंगे और उसकी हम फिर क्या करेंगे बेटा, फिर उसकी बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरीके से सेल्स अकाउंट की पहले पोस्टिंग की जाती है, वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेट तो वही होगा ना, बिल्कुल सेल्स अकाउंट में ले रहा हूं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहला होगा इसका भी क्या, डेट, डेट के बाद क्या आता है बेटा जी, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद क्या आता है, जेएफ, जेएफ के बाद फिर से अमाउंट, फिर उसके बाद ये, इसके बाद जेएफ, फिर इसके बाद अमाउंट। ठीक है, यही तो फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर्स। तो देख लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन होगा कल का, जो वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, तो प्रीवियस वीडियो में जर्नल एंट्रीज हमने की थी, तो मैंने सेल्स अकाउंट यहाँ पे लेना है। सर जर्नल एंट्री पहली जो हमारे पास थी उसमें सेल्स इन्वॉल्व नहीं हुआ था। पहली जर्नल एंट्री क्या थी उस क्वेश्चन में, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। you need to watch the previous video first, then you can understand this anything from this video. Clear? So I request all of you to first watch the previous videos, then don't directly watch any video, other you will get confused. Fine, आपको बेहतर है कि आप पहले से ना सीक्वेंस में वीडियोस देखें, तो उससे आपको आसानी से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा। ओके, तो नंबर 2 ट्रांजैक्शन जो हमारे पास, नंबर 2 एंट्री जो जर्नल में हुई थी उसमें भी सेल्स नहीं था, नंबर 3 में भी सेल्स नहीं था, नंबर 4 में सेल्स था। ठीक है, नंबर 4 में अगर आप जो आपने जर्नल एंट्री की थी वहां पे था कैश अकाउंट डेबिट, मोहनस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, था कि नहीं? कैश अकाउंट हमने डेबिट किया था 70,000, मोहनस अकाउंट हमने डेबिट किया था 40,000 और सेल हुई थी टोटल 1,10,000। तो अब मुझे देख लीजिए, सेल हुई है ना क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्या हुआ था जर्नल में, क्रेडिट। हम भी यहाँ पे एंट्री सेल्स अकाउंट में किस साइड से करेंगे, क्रेडिट साइड से, लेकिन इसके अपोजिट, इसका कनेक्शन, इसका रिश्ता आज 2 के साथ था, किस किस के साथ, कैश के साथ भी और मोहन के साथ भी। तो मैं लिखूंगा इधर क्या, बाय कैश अकाउंट। लेकिन आपको पहले जर्नल सामने होनी चाहिए बेटा जी, जो आपने प्रीवियस वीडियो देखा उसमें आपके पास वो है, प्रीवियस वीडियो का आपने कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट मैंने किया, यहाँ से दिखाया, सेल्स अकाउंट आया ना बेटा जी, हमने क्रेडिट हुआ है, वहां मैंने भी क्रेडिट किया, लेकिन किस नाम से, उसके अपोजिट नाम से, अपोजिट, लेकिन उसके वहां पे 2 थे, एक कैश अकाउंट था दैट इज 70,000। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा था मोहनस अकाउंट, तो मोहनस अकाउंट यहां से लेंगे, मोहनस अकाउंट वो कितना था, मोहनस अकाउंट था 40,000। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे।
इसके बाद हमने कोई और सेल्स की थी। हाँ, एक और सेल्स है जो एंट्री नंबर 7 थी जर्नल में, वहाँ पे क्या हुआ था, गुड्स सोल्ड ऑन कैश रुपीज़ 1,50,000। तो जर्नल एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स फिर से क्रिएट हुआ है, हम भी क्रिएट करेंगे, लेकिन किस नाम से, उसके अपोजिट के नाम से। वो क्या था, बाय कैश अकाउंट। कितना था वो बेटा जी, वो था 1,50,000, 1,50,000। ठीक है। उसके बाद हमारे पास था नो एंट्री वाज देयर रिगार्डिंग द सेल्स। अगर आप बोलेंगे सर हमें जरा इससे वापस जर्नल बनाइए, देखिए जर्नल बनेगी ना। ये वाले सेल्स, ये वाला साइड कौन सा है, ये क्रेडिट साइड है सेल्स का अकाउंट का, और ये डेबिट साइड है सेल्स अकाउंट का। इसकी सारी एंट्रीज डेबिट क्रेडिट साइड से हो गई। अब देखिए यहाँ पे सेल्स क्या हुआ है, क्रेडिट। ये कौन सा साइड है सेल्स का, क्रेडिट। तो सेल्स यहाँ पे सब में क्रेडिट होगा और ये एंट्रीज वापस डेबिट होगी। अगर मुझे जर्नल इससे बनानी होगी, जरा देखो जर्नल कैसे बनेगी। देखिए सर, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा तो सेल्स अकाउंट होगा। ठीक है, अमाउंट 70,000 70,000 70,000 70,000। यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे होगा मोहनस अकाउंट डेबिट, मोहनस अकाउंट भी डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है। यहाँ पे तीसरा हो सकता है ऐसे ना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स मैंने क्रेडिट किया, तो मैंने भी सेल, अब मुझे जर्नल से क्या बनानी है, लेजर। मैंने सेल्स देखा यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, मैंने भी क्रेडिट साइड से ही एंट्री की, लेकिन इसके अपोजिट नाम से। सेल का अपोजिट यहाँ पे क्या है, कैश। यहाँ पे सेल का अपोजिट क्या है, मोहन। यहाँ पे सेल्स का अपोजिट क्या है, कैश। तो इसी तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पोस्टिंग। यहाँ पे हमने बेटा जी क्या सीखी, पोस्टिंग। किसकी पोस्टिंग सीखी, यहाँ पे किस अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोस्टिंग कर रहे हैं सेल्स अकाउंट में। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं फिर से यहाँ पे रफली लेता हूं पोस्टिंग करने के लिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड से पूरा जीरो है कि नहीं। क्रेडिट साइड से कितना है, एक है 70,000, 40 हो गया 1,10,000, 1,10,000 प्लस हो गया 2,60,000। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 2,60,000। किस साइड से, क्रेडिट साइड से, क्योंकि सबसे पहले हमने सेल की थी कैश पे 70,000 और उसके बाद किया था 40,000 क्रेडिट पे। किसको किया था, मोहन को। तो हो गया ना 1,10,000 और है हमारे पास 1,50,000, तो हो गया 2,60,000। तो 2,60,000 किस साइड से, हमारे पास क्रेडिट साइड से। डेबिट साइड से कितना है, जीरो। तो दोनों में से बड़ा कौन है सर, आज क्रेडिट साइड ही बड़ा है, तो मुझे लिखना पड़ेगा इधर 2,60,000, 2,60,000। ठीक है, 2,60,000। क्लियर। तो अब मैंने क्या देखा, क्रेडिट साइड से ही बड़ा था, मैंने क्रेडिट साइड से ही देखा। तो मैंने क्या देखा बेटा जी, यहां से बड़ा है तो मैंने दोनों साइडों से वही लिखा। यहां से इससे सीधे में यहां पे मैंने भी लिखा 2,60,000 ही। ठीक है, अदरवाइज यहां पे मत कुछ था ही नहीं। सर आप क्या करेंगे, तो बैलेंस CD, क्योंकि CD आती है ना हमेशा उसी साइड से जो साइड छोटा होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बैलेंस CD, तो मैंने क्या किया, बड़े वाले साइड का दिया 2,60,000 था, माइनस किया इसको 0, तो यहां से भी बैलेंस कितनी पड़ेगी, 2,60,000। और यहां का कब पड़ती है, एट द एंड ऑफ द मंथ। अब यही वाला बैलेंस CD यहां पे ट्रांसफर होगा, तो मैं ये यहां इसके नीचे लिखना क्या होगा, बाय बैलेंस BD। कितना हुआ आएगा, 2,60,000। अब आपको कोई पूछता है सेल्स अकाउंट को कौन सी बैलेंस निकली, आप कहेंगे सर बैलेंस BD क्रेडिट साइड से निकला, तो इस सेल्स अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स अकाउंट की कौन सी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स अकाउंट की कौन सी बैलेंस निकली, क्रेडिट बैलेंस निकली। ठीक है, क्लियर। कैश अकाउंट को कौन सी बैलेंस निकली थी, डेबिट बैलेंस निकली थी। अब किसी अकाउंट का डेबिट साइड से बैलेंस निकलेगा, किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड से बैलेंस निकलेगा। ठीक है, तो आपको बात समझ आ रही है। यूजुअली क्या होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन अकाउंट्स की हमेशा डेबिट बैलेंस ही पाई जाती है, एक्सेप्ट बैंक, क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, तो उसमें क्रेडिट बैलेंस भी आ सकती है। और क्रेडिट बैलेंस नॉर्मली किस किस में देखा जाता है, लायबिलिटीज में, सेल्स में और इनकम्स एंड गेन्स में। इससे रिलेटेड कोई भी अकाउंट अगर होगा, उनकी मोस्टली हम देखते हैं क्या, उसमें क्रेडिट बैलेंस पाई जाती है। तो अब यहां पे मैंने बेटा जी क्या देखा, यहां पे हमने देखा कि बैलेंस BD किस साइड से आ गई, इसकी CD आ गई इसकी क्रेडिट डेबिट साइड से, और वही फिर फॉरवर्ड हो गई नेक्स्ट मंथ के लिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,60,000। ये अगला महीना होगा, मान लीजिए May 1 है, ये माने अप्रैल के डेट की एंट्रीज की, तो 30 अप्रैल पे क्लोज होगा, 1 May पे इसकी ओपनिंग बैलेंस निकलेगी। तो हमने देखा कि सेल्स अकाउंट को भी हमने
बैलेंस कैसे किया। और बैलेंस, फाइनल बैलेंस जो होती है अकाउंट की, वो बैलेंस भी डिटरमाइन करता है किस साइड से निकलेगा। अगर आप ऐसा कहेंगे सर अभी आपने कैश अकाउंट का हमें समझाया, डेबिट द इंक्रीज इन कैश, क्रेडिट द डिक्रीज इन कैश, मुझे एक बात बताइए, सेल्स अकाउंट का नेचर क्या है? सेल्स इज अ इनकम, है ना, सेल्स इज अ रेवेन्यू। उसका फॉर्मूला क्या है अमेरिकन अप्रोच में? वो कहता है डेबिट द डिक्रीज इन इनकम, क्रेडिट द इंक्रीज इन इनकम, है कि नहीं? डेबिट द डिक्रीज इन द रेवेन्यू, क्रेडिट द इंक्रीज इन द रेवेन्यू। ठीक है सर, हमारे पास यहां इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू। कोई मुझे पूछता है ये रेवेन्यू कैसे आपका इंक्रीज 70,000 हुआ? क्या आप कहेंगे सेल मैंने कैश लिया है, सेल्स की है। ये रेवेन्यू कैसे जनरेट हो गया? हमने क्रेडिट सेल की है, मोहन से प्रॉमिस रिसीव किया है, क्योंकि रिसीव हमने प्रॉमिस किया तो सेल हो गई, रेवेन्यू बढ़ गया, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और कैश यहां पे बेटा जी क्या हुआ है सर? यहां पे भी सर इनकम कैसे बढ़ गई? आपने 1,50,000 की इनकम को बढ़ाया, सेल आपको 1,50,000 की बढ़ गई है, कैसे? मैंने कैश सेल की है। 40,000 की सेल आपको बढ़ी है, क्योंकि इंक्रीजिंग साइड इसका क्रेडिट साइड है। कोई मुझे पूछता है 40,000 रुपए आपको कैसे इंक्रीज हो गए सेल्स में? मैं कह रहा हूं मैंने मोहन को माल भेजा। कोई मुझे पूछता है 70,000 आपको इंक्रीज कैसे हुआ सेल्स में? वो मैं कह रहा हूं मैंने कैश में माल भेजा। आपको बात समझ आई? और फाइनली क्या कहता है कि इस महीने हमारे पास टोटल सेल 2,60,000 है। तो इस वाले कैश अकाउंट में अगर देखते हैं, मैं कहूंगा सर कैश पूरे महीने हमें आया था 7,59,000 और कैश हमने दिया था 4,55,000। तो बचा कितना कैश हमारे पास? 3,04,000। वही 3,04,000 ओपनिंग बैलेंस बनेगी ना अगले मंथ के लिए। इज दैट क्लियर? सो आपने देखा होगा किस तरीके से हम एक अकाउंट की बैलेंस करते हैं। तो आप एक काम करिए, जो भी क्वेश्चन मैंने कल दिया था उस क्वेश्चन को आपने, जर्नल तो हमने किया था, उस हिसाब से आप उसके सारे जो भी लेजर में उन सारे अकाउंट्स को बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसी की क्या करनी है? पोस्टिंग करनी है। उसी की क्या करनी है बेटा? पोस्टिंग। ठीक है, उसकी जब पोस्टिंग हम करेंगे तो उसके बाद सारे अकाउंट जितने भी हमें बनाए हुए, अगर एक भी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो तो उसका भी हमें दिखाना है। जैसे कैपिटल अकाउंट था तो कैपिटल अकाउंट आप लिखेंगे ना, तो कैपिटल अकाउंट को एक ही ट्रांजैक्शन थी तो उसकी भी आप बराबर पोस्टिंग वैसे ही करेंगे, प्रोसीजर सेम फॉलो वही करेंगे। जर्नल आप सामने रखेंगे, जर्नल से उठाएंगे ट्रांजैक्शंस और पोस्ट करेंगे किसमें? लेजर में। तो आप एक असाइनमेंट आपका है कि आज जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेटा, प्रीवियस वीडियो जो हमने कल आपको दिया था उसमें जो क्वेश्चन जर्नल का था उसके सारे लेजर आप बनाइए, उसमें लेजर की पोस्टिंग करें और उन लेजर की बैलेंसिंग करें, तो फिर हमें आसान हो जाएगा ट्रायल बैलेंस पढ़ना। दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक। इज दैट क्लियर? तो आज क्या करेंगे हम? आप करेंगे प्रिपेयर फर्स्ट द जर्नल, यू गो थ्रू द जर्नल अगेन। इन द प्रीवियस वीडियो वी discussed about the journalizing process, then we discussed about the posting, and we today discussed about the balancing. So the posting is done, balancing is done. So do the posting and balancing of all the accounts which we discussed yesterday in the previous video. Then tomorrow we will start with a new topic that will be the trial balance. Okay, it's enough for today. Rest we see tomorrow.